हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। आज के इस सेशन में हम आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स को एड्रेस करने वाले हैं। आई नो बहुत बच्चों को लग रहा होगा अरे मैम अभी तो हाफ ईयरली में बहुत टाइम है, लेकिन दिस इज द राइट टाइम कि आप सीरियस होकर अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो बच्चे, क्योंकि एंड टाइम में टाइम ही नहीं बचता कि कहाँ से अच्छी प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तैयार हो पहले झटके के लिए। सो जो बच्चे अभी तक 9th को सीरियसली नहीं ले रहे, उनको लग रहा है कि हाँ जैसे 8th के पेपर दिए थे वैसे ही 9th के पेपर देंगे। सो बेटा अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे ना, उसमें अपने उस पहले झटके के लिए ना तैयार रहना, जब आपको रियलाइज होगा कि भैया 9th मजाक नहीं है, हलवा नहीं है, इसके लिए अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आज की सेशन में क्या क्या हमारा एजेंडा होने वाला है। सबसे पहले बात करने वाले हैं, डर भगाने वाले हैं हम। जिन बच्चों को डर लग रहा है भाई कि क्या होगा कैसे होगा, आई एम हियर फॉर यू, कैसे आपका डर भगाएंगे वो बात करेंगे। पढ़ाई का सही तरीका, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे बढ़िया पढ़ाई करनी है वो डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसी करनी है वो डिस्कस करेंगे। कुछ सीक्रेट रिवीजन टिप्स हैं जो मैं लास्ट में दूंगी, एंड एट द एंड डिस्कस करेंगे कि भैया जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझ तक कैसे आएंगे। सो एक Q&A रखेंगे। ठीक है, कैसे अभी सब पता चल जाएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं डर का सामना करना। ऑल्सो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज बच्चे एक छोटा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वीडियो के बीच में आपको समझ में आ जाएगा। सो बेटा देखो, अगर बहुत डर लग रहा है, ये चीज मैं मानती हूँ और हर कोई मानेगा, जो सीनियर है जो टीचर्स है वो मानेंगे कि भैया ये 8 से लेके जो 9 तक का है ना, ये एक बहुत बड़ा लेवल अप होता है। 8th क्लास को ना ऐसे समझते हैं बच्चों की क्लास है, 6th 7th 8 बच्चों की क्लास चलती हुई आती है, एंड सडनली एक क्लिक में 9th क्लास एकदम सीनियर हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ 8th का 9th का सफर नहीं होता कि 8 से 9th का पढ़ाई का लेवल बढ़े। यहाँ पे क्या होता है ना कि माइंड सेटअप वही 6th 7th 8th के बच्चे वाला है, लेकिन पढ़ाई का लेवल सीधा 10th क्लास का हो जाता है। मैं सही बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि भैया अगर आपको 9th अच्छे से कर लोगे ना तो 10th बहुत ईजी है बच्चे। 10th हमारी 9th से ज्यादा ईजी है, इसीलिए ये जो 8 से 9th होता है ना, ये बहुत ड्रास्टिक चेंज वाला होता है। बहुत बच्चे ऐसे जो 8th में टॉप कर रहे हैं, 90s 100s में होते हैं, एंड सडनली उनके मार्क्स 50-40 पे ड्रॉप हो जाते हैं। सो इसीलिए प्लीज सीरियस हो जाओ। अब जरा बात करते हैं भाई डर लग रहा है। देखो बेटा, डर लगना लाजमी है, मुझे पता है भाई, सिलेबस देख के चीजें देख के डर लग रहा होगा, लेकिन डर का सामना कैसे किया जाता है। जब हमें किसी चीज से डर लग रहा होता है ना, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप उसको फेस करो। अब कैसे फेस करना है, पढ़ाई से डर लग रहा है भैया, नहीं सिलेबस से डर लग रहा है, चीजें मुश्किल लग रही हैं। सो सॉल्यूशन क्या है कि भैया पढ़ो, पढ़ने बैठो। अगर सिर्फ बैठ के डर लगता रहेगा कि नहीं पता नहीं कैसे होगा, इतना सारा कैसे होगा, भाई तभी होगा जब तुम करोगे। तो डर का सामना कैसे होगा बच्चे, पढ़ाई करके। तुम्हें पढ़ाई करनी है नाउ, पढ़ाई कैसे करनी है। सो यहाँ पे हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमारे साथ गलती क्या होती है कि ये तो दिमाग में बिठा ले कि हाँ 9th का लेवल बढ़े, जहां से जो मिल रहा है अच्छा इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने, नहीं एनसीईआरटी तो जरूरी नहीं है, छोड़ पड़े एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे, मुश्किल क्वेश्चंस दे, आर डी शर्मा सॉल्व कर देंगे। सो इतना ज्यादा आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो ना कि क्वालिटी हो ही नहीं पाती। आपको हमेशा क्वालिटी पे ध्यान रखना है, कंसेप्ट समझने हैं। अगर आपकी पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी है ना बच्चे, तो फर्क नहीं पड़ता कि उस चैप्टर के आपने 100 क्वेश्चन करे हैं या 500 क्वेश्चन करे हैं। समझ रहे हो इस बात को। सो हमेशा क्वालिटी स्टडी करना है, ये नहीं ये मेरे 6 चैप्टर हो गए, आता एक भी चैप्टर ढंग से नहीं है, इससे अच्छा कोई बात नहीं 4 चैप्टर हुए हैं, लेकिन 4 चैप्टर इतने बढ़िया हुए हैं कि क्या कहने। सो उस तरीके से हमेशा पढ़ाई करनी है, ऑलवेज चूज क्वालिटी। कोई बच्चा आके आपको बोल रहा है भाई मैंने तो पूरा आर डी शर्मा से ये चैप्टर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस चीज में नहीं जाना, क्वांटिटी उनको करने दो, तुम्हें क्वालिटी स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस की बात करते हैं। सो प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कोई मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई समझदार इंसान तुम्हें बोलेगा कि बेटा 9th क्लास है एनसीईआरटी छोड़ दे, वो तो बड़ी बेसिक होती है। एनसीईआरटी बेसिक है, लेकिन वो आपकी फाउंडेशन है। अगर अभी टाइम है बच्चे, एक एक लाइन पढ़ो एनसीईआरटी की, एग्जाम कहीं भी इस एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। आप लोगों के दिमाग में चलता है कि यार एनसीईआरटी में से तो कुछ आता ही नहीं, भाई पूरा पेपर हमेशा एनसीईआरटी में से ही होता है। कंसेप्ट समझो, एक एक लाइन पढ़ो इसकी,
कहीं पेपर बाहर से नहीं आता, ठीक है। सो एनसीईआरटी मस्त है वीडियो, मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है इसमें आपको एनसीईआरटी की एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर सब मिल जाएगा, सब है इस चैनल पे, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो हमें अवॉइड करनी है, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी, दैट इज अवॉइड कंटेंट ओवरलोड। इस टाइम पे क्या होगा ना बच्चे, आपके साथ स्कूल है आपका, आपके पास बहुत सारी बुक्स है, रेफरेंस बुक स्कूल वाले ही दे देते हैं, असाइनमेंट्स है, यूट्यूब वीडियोस भी हैं, पीडीएफ शेयर होते हैं इधर उधर, वहां के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्यूशन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, इतना सब कुछ है ना करने के बाद कि दिक्कत क्या हो रही है ना कि वही बात आ जाती है कि क्वांटिटी बहुत सारी है, क्वालिटी कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको अपना माइंड स्टेट रखना है, भाई मुझे कैसे पढ़ना है। और ये सिर्फ 9th के लिए नहीं पढ़ रहे, हम अपना फाउंडेशन सेट कर रहे हैं 9 से 10 तक। अगर 9th अच्छे से पढ़ ली ना बच्चे, तो 10th आप लोगों को इतनी आसान लगने वाली है ना। इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना, सिर्फ कुछ चीजों पे रिलाई करना है। देखो बेटा ये चीज मेरे को पता है कि 9th के बच्चों को कैसा फील होता है, कितना डर लगता है, और ये भी पता है कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलता। मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ एनसीईआरटी कर जाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कंपेटेंसी क्वेश्चंस कहाँ से लाओगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने से आरडी आरएस अग्रवाल वगैरह है, पूरी बुक्स करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोगों के लिए वन शॉट बुक मैंने बनाई थी, ताकि वहां पे आपको सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाए, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको 50 एक्स्ट्रा चीजें लेने की जरूरत नहीं है। देखो एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर ली ना, तो उसके अलावा क्या क्या चाहिए, कंपेटेंसी क्वेश्चन चाहिए, वन शॉट में मैंने डाल दिए हैं। आपको लेवल अप वाले क्वेश्चन चाहिए कि हमें आरडी आरएस अग्रवाल लेवल के क्वेश्चन चाहिए, वो मैंने इसमें डाल दिए। लेकिन तुम्हें 100-200 क्वेश्चन क्यों करने हैं, अगर ये 50-60 क्वेश्चन करके तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है तो क्यों भागना है। एंड PYQs आपको पूरे यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट में ऐसी कोई बुक 9th क्लास की नहीं मिलेगी बच्चे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देते हो। सो इस बुक में आपको PYQs भी मिल रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। सो ट्रस्ट मी बच्चे, सिर्फ एक एनसीईआरटी और ये बुक एंड आपके लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। प्लीज अभी इस चीज में वो चीज मत करो कि यार यहाँ से भी मैं ये कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, एक रेफरेंस बुक का नाम यहाँ से इसने बता दिया, किसने बताया, सब कुछ खरीद के कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्वांटिटी इकट्ठी करोगे, क्वालिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सीरियस होकर इस बुक के बारे में बता देती हूँ मैं। बहुत बच्चे बुक ले चुके हैं, बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल भी है। पता है लास्ट ईयर मैंने सिर्फ ये बुक 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाई थी, लेकिन इस साल 9th के बच्चों के लिए जब ये बुक लॉन्च करी तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार 10th के बच्चों को तो फिर भी 9 से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन 9th के बच्चों के लिए ये कितनी जरूरी है कि उनको इतने सारे रास्ते दिख रहे होते हैं, उनको एक राइट पाथ दिखाना कितना जरूरी है। अब एक बार थोड़ा सा फाइनेंसेस पे चले जाते हैं कि बहुत बच्चों के ना यार मेरे पास ये डीएम्स आए थे कि मैम बुक हम खरीदना चाहते हैं लेकिन महंगी लग रही है। सो फॉर दोस्त, जो मैं कहती छोटा सा सरप्राइज है, जिन बच्चों ने ले ली बच्चे वेरी गुड, जिन बच्चों ने नहीं ली और प्राइस की वजह से अभी तक नहीं ली बच्चे, सो फॉर 1 डे दिस बुक इज अवेलेबल, पूरा ये बंडल जो है 4 बुक्स का, दिस इज अवेलेबल एट 30% ऑफ। तो जिन बच्चों को बेटा ये सिर्फ आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की वजह से कि मैं नहीं चाहती, देखो बेटा बुक का कुछ तो प्राइस होगा। अब आप सोचोगे कि मैम आपको अगर बच्चों के लिए करना है आप फ्री में बुक दे दो, वो तो पॉसिबल नहीं है बच्चे, प्रिंटिंग कॉस्ट जाती है, सब कुछ जाता है, बहुत मेहनत लगती है एक बुक बनने में, सो इट हैज़ टू हैव सम प्राइस। लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ मैं ये एडुकार्ट के साथ बात करके मैंने ये डिस्काउंट रेट प्राइस करवाया है, ताकि सिर्फ वो बच्चे यार जो सिर्फ महंगा लग रहा है या पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी इतनी महंगी बुक नहीं लेनी, सो 30% पूरे बंडल पे है एंड 25% ऑन सिंगल बुक। सो ये आप परचेज कर पाओगे। और डिस्काउंट कैसे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, उस पर क्लिक करना एंड देन आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हो। बट दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 1 डे। प्लीज बेटा गो एंड बाय दिस बुक, ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। कमिंग बैक हियर, अब बात करते हैं कुछ रिवीजन टिप्स की। तो देखो बेटा, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चों के साथ ना इस बार ऐसे होने वाला है कि चीजें कर ली, अच्छे से कर ली, लेकिन एंड टाइम पे जब पेपर दे रहे होगे ना, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। क्यों बच्चे? क्योंकि आप सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे। आपको ये चीज समझनी है बेटा
कि हर क्वेश्चन पे हम उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है स्टार्टिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो आपने ऑप्शन पे टिक किया है ना, सिर्फ उसके मार्क्स मिलते हैं। रीजनिंग के भी उसमें कोई मार्क्स नहीं है, आप 10 पेज भर के उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, कोई मार्क्स नहीं है। सो जो कम मार्क के क्वेश्चन है उसमें कम टाइम देना है। हम सारा टाइम ना अपना वहां वेस्ट कर देते हैं, एंड जो एक्चुअल में क्वेश्चन है जिसको आप टाइम रिक्वायर्ड होता है वो रह जाते हैं। सो आपको अपना टाइम मैनेज इसी हिसाब से करना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप जल्दी ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे और अपना टाइम बचा पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज द की। नेक्स्ट है 80% प्रैक्टिस 20% रिवीजन। एक चीज की आदत डालो, चाहे मेरे लेक्चर्स ही क्यों ना देख रहे हो, लेक्चर्स देखते हुए भी एक पेन नोटबुक वगैरह अपने पास रखोगे। प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है। जो अगर साइंस की वीडियो देख रहे हो तो नोट्स अपने कुछ बनाते रहो, साथ साथ मैथ्स की वीडियो देख रहे हो, वीडियो पॉज करो, खुद क्वेश्चन करके देखो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं कि लेट गए फोन लेके और हो गया। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बच्चे। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको लगेगा कि हाँ चीज आ गई है, और तभी सच में चीज आएगी। उसके अलावा जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि यार 8 तक जैसे एसएसटी साइंस वगैरह में रट्टे मारते हुए आ गए हैं, वैसे ही आगे भी रट लेंगे हम, ऐसा नहीं चलेगा। आपको चीजें समझनी पड़ेगी, रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। सो चीजें समझनी है हमें, रट्टे नहीं मारने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम गलती करते हैं रिवाइज करते हुए, रीविजिट योर वीक टॉपिक्स ओनली आफ्टर स्ट्रॉन्ग वंस। हम क्या गलती करते हैं, रिवाइज करें, चल यार ये तो मुझे आता है, चल चल इसको भगा दिया, ये नहीं आता इस पे ध्यान देता हूं। ऐसे नहीं करना। जो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना, उनको बार बार रिवाइज करना कि एटलीस्ट जो चीज स्ट्रांगली आती है वो गलत मत कराना। सो ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है ताकि वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, और उसके बाद वीक टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, सो ये सारे टिप्स ध्यान रखना जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी रिवीजन कर रहे हो। एंड लास्ट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे, तो आई गो थ्रू योर कमेंट्स, एंड कुछ कमेंट्स काफी रिपीटेड आते हैं। सो अब क्या होता है ना बच्चे, काफी सारे कमेंट्स आ जाते हैं। सो यू कैन यूज #AskMansiMam। सो आप ऐसे #AskMansiMam लिखना, एंड देन अपना जो भी क्वेश्चन है वहां पे करना। सो या तो मैं कमेंट्स में ही या शॉर्ट्स की थ्रू आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। शॉर्ट्स के थ्रू ऐसा होता है कि बेटा वो मास ऑडियंस तक जा पाती है, सिर्फ कमेंट का रिप्लाई में क्या होता है, सिर्फ आपको आंसर मिलेगा, लेकिन अगर कोई कॉमन क्वेश्चन है तो आई ट्राई कि वो सबके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, सो आई रियली होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड ऑल्सो बुक का बाय लिंक डिस्काउंटेड प्राइस वाला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। प्लीज प्लीज स्टार्टिंग अगर अभी तक लाइटली ले रहे हो तो इट्स हाई टाइम, अब हम सीरियस होकर पढ़ेंगे और हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, चलो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।